तो कैसे चालू है आपकी ज़िंदगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रामा, पॉलिटिक्स, अमीरी, अच्छाई, बुराई, ओवर एक्टिंग के एक बेकार रूप के बारे में। यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिंज सीरियल्स के बारे में। तो आओ यार, साथ निभाना काठिया प्रोग्राम लगा दो और शुरू करते हैं बिना किसी हरकत के। तो भाई, अगर तुम्हें एक सीरियल बनाना है, नहीं मैं हर एक सीरियल के बारे में नहीं, मैं क्रिंज सीरियल के बात करना हूँ। तो भैया तुम्हें बनाना है, तुम कौन से भी टॉपिक पे बनाओ, तुम पैट्रियोटिक बनाओ या फिर कोई भी, तुम्हें 4 चीज़ें मतलब चाहिए ही चाहिए। ये 4 कैरेक्टर्स अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हारा सीरियल चलेगा ही नहीं। ये मीडिया के टीआरपी जैसा है। अगर तुम मिर्च मसाला ना लगाओ किसी न्यूज़ में तो चलता ही नहीं मीडिया चैनल। तो ऐसा ही है ये सीरियल का। तो भैया, सीरियल के 4 मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक सास, एक ऐसी खड़ूस सास, एक दुनिया की सबसे ज़्यादा साधारण बहू, और तीसरा होता है एक ऐसा प्राणी जिसे दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं, जिसे ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं बेटा। और चौथी होती है एक पॉलिटिशियन, बहुत खतरनाक, हर वक्त खेल खेलने वाली, हर वक्त वो कुछ ना कुछ झोल करते रहते हैं। इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो भैया इसका ट्रांसलेशन आता है झोल कर। तो ये है 4। तो एक एक करके आप एक्सप्लेन करके। सबसे पहले आती है महान सास। यस, सास एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर तुम्हारे सीरियल में सास नहीं है तो तुम्हारा सीरियल बिल्कुल चलेगा नहीं। सास जो होती है ये एक हिटलर की सौतेली बहन होती है, सौतेली से भी सौतेली बहन होती है, जो सच में बोलो तो ये हिटलर से भी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। हिटलर तो सीधा मार डालता था, लेकिन ये तो मरने भी नहीं देती। ऐसी है सास। लेकिन फिर भी बहू इनकी इतनी तारीफ करती है। ये सत्य परिस्थिति तो यह है कि भैया सारे बहू चुड़ैल बोलते हैं, लेकिन फिर भी यार रहने दो आप। ये सीरियल है, ये लोग नकलियत में जीते और ये नकली है। तो अब हम बात करने वाले मासूमियत के एक प्रतीक के बारे में। यस, हम बात करने वाले हैं बहू जी के बारे में। बहू जी एक सबसे मासूम प्राणी होती है पूरे घर की। अगर तुम देखो, बहू सासू माँ कितनी भी परेशान करे, बहू उसका बहुत आदर करती है। अगर लेकिन असल में तो भैया कुछ अलग ही सीन चालू होता है। तुझे पता है मेरी सासू माँ कौन है? अरे बताओ तो सही, कौन है? अरे मेरी सासू माँ चुड़ैल है, चुड़ैल बहुत। उसने उसके बेटे पे काला जादू किया है, मेरा कुछ सुनता ही नहीं है। अरे तुम्हारा छोड़ो, मेरी सासू माँ तो डायन है, डायन। कुछ दिनों बाद में मेरा बच्चा खा जाएगी। अरे मेरी भी ये, हाँ सत्य में ऐसी परिस्थिति है। लेकिन नहीं, सीरियल वालों को नकलियत की ज़िंदगी दिखाना है। और मासूमियत, वाह, मासूमियत पे तो हम बोले ही नहीं। ये मेरा कंपास बॉक्स बाजू में बज रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं पता। और मासूमियत पे तो बोलना ही भूल गया हम। मासूमियत तो इनके ऐसी होती है कि भैया सबसे पहले क्या करते हैं, सेट के मतलब शो की एक्टिंग करने के 15 मिनट पहले ये पूरे स्मोक भी सब करते हैं। उसके 14 मिनट पहले ये ही प्राणी तंबाकू खाते हैं, और बाद में कहते हैं, ये ऐसी एक्टिंग करते हैं कि भैया इन्हें कुछ पता ही नहीं। मतलब तुम कितनी हद तक मासूमियत दिखा सकते हो यार? मत दिखाओ यार। तुम क्यों नकलियत की ज़िंदगी में खुद जीते, और पहले चीज़ मतलब हमें भी क्यों जीने को बोलते हो यार? नहीं समझता नहीं है यार, क्यों लोगों को पसंद है क्रिंज। और तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, यस, तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है बेटा। यस, सास का बेटा, बहू का पति। ये ऐसा मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि यार सच में इसके बिना ये चल ही नहीं सकता। क्योंकि भैया ये जो पॉलिटिक्स, ये जो अच्छाई, ये जो बुराई, ये जो कड़कपन, ये सारे इसके ही अगल बगल घूमते रहते हैं। ये सारे मुसीबतें इसके ही अगल बगल। ये वही प्राणी होता है जिसे क्या चल रहा है ज़िंदगी में पता नहीं। ये वही प्राणी होता है जो जिंदा भी है या नहीं, वो इसको भी पता नहीं। ये सच में यार, सच में ये प्राणी जिंदा ही नहीं है। मतलब अगर इसके सामने अगर कोई कुछ भी कर दे तो ये सिर्फ वो म्यूज़िक बजने लगेगा, धन दिन दिन दिन, लेकिन ये कुछ करेगा नहीं। ये सिर्फ ऐसा देखता रहेगा और बाद में इसे चक्कर भी आने की शक्यता है। ये जो प्राणी होता है इसकी ज़िंदगी एक ही है। ये सुबह उठता है, उसका कोई भी ये होता है, जॉब पे जाता है, फिर बाद में कोई वो छोटी मतलब कोई भी कुछ पॉलिटिक्स खेलता है तो ये मारपीट करता है कभी कभी, नहीं तो ये कभी कभी बोल देता है, नहीं तो ये कभी कभी टेंशन में आ जाता है। इसकी ज़िंदगी बेकार है। यस, इसे कोई भी सपना नहीं है इसकी ज़िंदगी में। इसकी ज़िंदगी का कोई ड्रीम नहीं, कोई गोल नहीं। इसे बस घर में बच्चे संभालना है और बस इसे ज़िंदा रहना है। फिर आते हैं चौथा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जैसे कि भैया
पॉलिटिक्स में एक विरोधी पार्टी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही चौथे जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है विरोधी पार्टी, बहू की विरोधी पार्टी। हर वक्त क्योंकि बहू इलेक्शन जीत जाती है, लोग उन मतलब सीरियल वालों के दिलों में बहू हर वक्त इलेक्शन जीतती है, तो उसकी विरोधी पार्टी होती है ये प्राणी। यस, मतलब मैं इसका ही एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन होते हैं बहुत सारे विरोधी होते हैं। तो ये जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं। ये वही होती है जो काला जादू करके इसे सब कुछ सारी विद्या आती है विरोधी पार्टी, मतलब विरोध करने के, कि हर वक्त कोई ना कोई गेम खेलती रहती है। कभी कभी तो ये काला जादू भी कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। ये कभी बहू की बहन निकलती है या फिर कभी दूसरी बहू, ये नहीं तो कभी कभी बेटी भी निकल सकती है। लेकिन ये प्राणी सच में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कैसे मज़ा आएगा किसको। मतलब तुम्हें तो पता ही है ना, जनता को कचरा पसंद है, इसलिए तो भैया। तो अब बहुत हो गया हमारा मतलब थोड़ा सा भाषा से बोलना। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यस, मैं एक पेज पे ये दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है। ये पाई चार्ट है, मतलब स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे ज़्यादा होता है इस जो सीरियल में सबसे ज़्यादा होता है वो होता है सबसे पहले। अब भैया सीरियल में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है इंटेंस म्यूज़िक हैशटैग तक धिना धिन धिन धिन, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा होता है ड्रामा हैशटैग पॉलिटिक्स, मतलब ड्रामा प्लस पॉलिटिक्स। यस, उसके बाद में होता है बेकार कॉमेडी, मतलब एक बच्चा हंसता है, नहीं तुम मान लो यार, एक बच्चा समझो अगर हंसा तो पूरा परिवार हंस लेता है। अरे भैया एक मजाक चालू है, एक बच्चा हंसता है तो पूरा परिवार हंसता है। वो ना ही कोई जोक मारता है और वो ना ही कुछ करता है, वो सिर्फ हंसता है। एक बच्चा तो ऐसे थोड़ा सा गिर जाता है तो पूरा परिवार इतना पागल हो जाता है, तक दिनादिन शुरू हो जाता है और पूरा परिवार रोने को आ जाता है। अरे भैया ऐसा तो मैं 100 बार गिरा हूँ, लेकिन मेरा परिवार सिर्फ मुझे यही बोला कि हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। और ओवर एक्टिंग, बेटा ओवर एक्टिंग तो तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं सीरियल वालों की। सीरियल में इसीलिए तो सीरियल को हम मूवीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीरियल वालों के स्टेटस पे। नहीं, मैं सीरियल बनाने वालों की प्रॉपर्टी के बारे में, ना ही मैं एक्टर्स के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ सीरियल के अंदर जो अमीरी दिखाई जाती है वो। आखिर ये सत्य है कि भैया गरीबी किसको दिखानी ही नहीं है। हर वक्त सीरियल के लोग अमीर ही क्यों होते हैं? क्यों गरीब के साथ तुम क्यों अन्याय करते हो? नहीं, मुझे सच में बताओ यार, हर वक्त सीरियल वाले क्यों अमीर हो सकते हैं? तुम किसी गरीब की स्टोरी क्यों नहीं दिखाते कभी? ये तो वही है बेटा, दुनिया पूरी बोलती है जस्टिस फॉर SSR, कोई ये नहीं बोलता जस्टिस फॉर किसान। क्योंकि भैया किसान तो क्या, वो छोटे आदमी है, वो उनका क्या, वो तो आत्महत्या करते ही रहते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह गलत था, मुझे ये भी नहीं पता वो गलत भी था या नहीं, लेकिन फिर भी यार लोगों को सिर्फ जो लोग अमीर होते हैं उन पे ही होता है। अब ये देखो एक्टर्स भैया हमारे एंटरटेनर्स है, लेकिन हमने तो उन्हें भगवान बना के रखा है। सच्चे भगवान तो हमारे वो लोग हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं अपनी जान लेके। लेकिन नहीं, हम एक्टर्स को भगवान मानना है, एक्टर्स की पूजा करते जाओ, फिर मंदिर बना लो, शाहरुख खान, सलमान खान, वॉटेवर किसी देखो यार, मैं किसी के विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं साथ ही साथ मैंने ये पिस्ता क्या कहलाता है, यस ये पिस्ता क्या कहलाता है उसका सॉन्ग पार्ट कर लिया है, और अब मैं बोलने जा रहा हूँ। यस, तो चलो यार शुरू करते हैं। ये पिस्ता क्या कहलाता है? ये पिस्ता क्या कहलाता है, ओ ये पिस्ता क्या कहलाता है, ओ सातनी बहाना गाटिया पवित्र पिस्ता कुमकुम वड़ा पाओ, पवित्र पिस्ता कुमकुम वड़ा पाओ। ओ ये पिस्ता क्या कहलाता है, ओ ये पिस्ता क्या कहलाता है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।